and welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is a book, Step into English. Let's move on to chapter number 8, The Snake with a Golden Tail. So ये कहानी है एक स्नेक की जिसकी टेल कैसी थी? गोल्डन. So greed is the root of all evils. हर बुराई की शुरुआत क्या होती है? Greed से ही तो होती है. This saying is true और ये कहावत सच है. In this lesson you will read about a greedy mother who lost her obedient son. ये जो कहानी है इसमें आप क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे एक ग्रीडी मदर के बारे में जो अपने एक ईमानदार बेटे को, ओबीडियंट बेटे को खो देती है अपने ग्रीड की वजह से. So let's move on to the story. Once upon a time there lived a farmer in a village in Tamil Nadu and he was very poor. He had a wife whose name was Neha and they had 6 sons. So ये कहानी है एक फार्मर की जो एक विलेज में रहता था तमिलनाडु की एंड वो बहुत ज्यादा गरीब था. उसकी एक वाइफ थी जिसका नाम था नेहा और उसके टोटल 6 बच्चे थे, 6 सन थे. द फार्मर एंड हिज वाइफ वर्क्ड वेरी हार्ड टू सपोर्ट देयर फैमिली. अब दोनों ही फार्मर और उसकी वाइफ दोनों ही बहुत मेहनत करते थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, खर्चा चलाने के लिए. Every day from morning till evening the farmer worked in his field. Neha looked after the home. हर रोज क्या होता था? सुबह से शाम तक जो फार्मर था वो अपने खेत में काम करता रहता था और नेहा जो है घर के काम संभालती थी. She swept the house, fetched water from the river, gathered firewood in the jungle and cooked food for the family. तो अब नेहा कौन कौन से काम करती थी? वो घर की साफ सफाई करती थी, झाड़ू वाड़ू लगाती थी, पानी लाती थी रिवर से, लकड़ी इकट्ठा करती थी जंगल से फायरवुड के लिए, खाना पकाती थी पूरी फैमिली के लिए. But the 6 sons were the laziest young men ever born in this world. लेकिन उनके जो 6 बेटे थे वो सबसे ज्यादा लेजी थे. उनसे लेजी कोई भी नहीं था उस पूरी दुनिया में. They did nothing at all to help either their father or their mother. ये जो बच्चे थे ये अपनी मम्मी और पापा दोनों के हेल्प करने के लिए कुछ भी नहीं किया करते थे. Although the family was so poor, भले ही फैमिली कितनी भी पुअर हो पर ये बिल्कुल भी उनकी मदद नहीं करते थे. This made their mother very sad and she prayed to God for help. ये सारी बातें सोच सोच के जो माँ थी वो बहुत ज्यादा सैड फील करती थी और वो भगवान से प्रेयर करती थी. क्या करती थी? Oh God, give me another son. नेहा prayed. A son who will be of help to us. तो वो भगवान से प्रेयर करती थी कि हे भगवान आप मुझे एक ऐसा बेटा दें जो हमारी हेल्प करे. The people of the village said that her next child would certainly be a lucky child. जो गांव के लोग थे वो कहते थे कि आगे जो है अब जो भी इसका बेटा पैदा होगा वो हमारे हिसाब से बहुत ही लकी होगा. The farmer and his wife felt sure they would get a son who would be different from the 6 sons they had. So अब जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे वो भी ये सोचते हैं कि हमारा जो अगला बेटा पैदा होगा वो इन 6 से अलग होगा. But alas, when the next baby was born, it was not an ordinary baby at all. It was a long snake. लेकिन जैसे ये 7वां बच्चा पैदा होता है वो एक नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो एक सांप था. As soon as the snake was born, it crawled out of the house and disappeared into the jungle. जैसे ही वो स्नेक पैदा होता है वो जो है वहां से भाग जाता है घर से और जंगल में छुप जाता है. Neha was very sad that a snake had been born to her and she was even more sad that the snake had run away. अब नेहा बहुत ज्यादा सैड हो जाती है बातों को सुन के और वो कहती है कि एक तो स्नेक पैदा हुआ और ऊपर से वो भाग गया जंगल में. She cried and cried for many days because her luck was so bad. वो रोती रही बहुत दिनों तक रोती रही क्योंकि उसके हिसाब से उसका जो लक था वो बहुत ही बुरा था. One night Neha had a dream that her snake son was lying on her lap and he said,
Don't be sad about me, mother. I have been born a snake because of a curse. तो एक दिन क्या होता है, जब नेहा सो रही होती है तो अचानक से उसे सपना आता है और सपने में वो क्या देखती है कि उसकी गोद में जो है उसका जो बेटा था स्नेक वो लेटा हुआ है और उससे कह रहा है कि तुम सैड मत हो मम्मी, और मैं जो है पैदा हुआ हूँ एक स्नेक के फॉर्म में, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें, ये मुझे एक श्राप मिला था उसकी वजह से पैदा हुआ हूँ। तो अब जो है नेहा पूछती अपने बेटे से व्हाट कर्स, शी आस्क्ड हिम, उससे पूछा किस तरीके का कर्स, किस तरीके का श्राप है ये। तो अब जो है वो स्नेक अपनी कहानी बताता है कि आई वॉज अ वेरी रिच मैन, ही रिप्लाइड, एंड आई हैड स्टोर्ड अप अ लॉट ऑफ गोल्ड, आई डिड नॉट गिव एनीथिंग टू एनीवन, नॉट इवन टू माई मदर। सब स्नेक अपनी कहानी बताता है कि एक समय की बात है, मैं बहुत अमीर आदमी हुआ करता था, मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी था, लेकिन मैं उसे खर्च नहीं करता था, मैं उसे इकट्ठा करके रखता था, मैं किसी को नहीं देता था वो, और तो और मैं अपनी मदर को भी वो पैसे नहीं देता था, वो गोल्ड नहीं देता था। शी डाइड फॉर लैक ऑफ फूड व्हाइल आई हैड प्लेंटी ऑफ मनी हिडन अवे। सो मेरी जो माँ थी वो लैक ऑफ फूड की वजह से मर गई, मीन्स फूड की कमी की वजह से मर गई, और तब भी उस समय मेरे पास बहुत पैसा था, फिर भी मेरी माँ के साथ ये हुआ। It was because I committed this great sin that I was born as a snake. Now I shall pay for my wickedness by giving you every day 1 inch of gold. So वो कहता है कि यही था वो रीजन, मेरी वजह से मेरी माँ मरी थी तो मुझे श्राप मिला था, और उस श्राप की वजह से मैं एक स्नेक के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब जो है मैं अपनी गलती को समझ चुका हूँ, और अब जो है मैं अपने इस विकेडनेस के लिए मैं पे करूंगा, मैं उस चीज का प्रायश्चित करूंगा, और प्रायश्चित के रूप में मैं आपको रोज 1 इंच गोल्ड का दूंगा। 1 इंच ऑफ गोल्ड? हाउ? आस्क्ड नेहा। नेहा ने कहा तुम 1 इंच गोल्ड कैसे दोगे मुझे रोज? एवरी डे, सेड द स्नेक, I shall come to the house for a cup of milk, and when I have drunk it, you must cut off an inch of my tail. So snake कहता है कि हाँ मैं आपको रोज जो है 1 इंच गोल्ड दूंगा, लेकिन वो कैसे दूंगा, मैं रोज आपके घर जो है दूध पीने आया करूंगा, तो आप मेरे लिए 1 कप दूध रोज रखना, और जब मैं दूध पी लूंगा तो दूध पीने के बाद आप मेरी पूंछ में से 1 इंच काट लेना। It will turn into gold. वो जो 1 इंच आप काटोगी वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। But it will hurt you, my child, cried नेहा। तो नेहा ने कहा कि तुम्हें तो दर्द होगा अगर मैं तुम्हारा 1 इंच टेल का काटूंगी। No, mother, said the snake, it will not do me any harm. ये आप अगर मेरे पूंछ से 1 इंच काटेंगे तो मुझे जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे जरा से भी चोट नहीं लगेगी। The dream was over. The woman got up and looked to see if the snake was in the room. अब जो है वो सपना पूरा हो जाता है और अचानक से जो नेहा थी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखती है उस स्नेक को, ढूंढती है अपने रूम में, बट इट वॉज nowhere. कहीं भी वो स्नेक नहीं दिखा दे रहा था। Still she believed in the dream. She knew it would come true. लेकिन फिर भी वो इस ड्रीम में बिलीव कर रही थी और उसे पता चल गया कि ये जरूर सच होने वाला है। The next morning she placed a cup of milk on the floor of her room and waited patiently for the snake to come. So अगली सुबह उसने क्या किया, 1 कप में दूध रखा, अपने फ्लोर पे रखा और स्नेक का वेट करने लगी। Soon the snake came in and drank up all the milk. और जल्दी ही स्नेक वापस आया, उसने सारा दूध पी लिया। He then looked at his mother. अब वो अपनी मदर को देखने लगा। Neha knew that the snake was asking her to cut off an inch of his tail. नेहा को पता चल गया था कि जो स्नेक है वो उससे 1 इंच काटने को कह रहा है उसके टेल से। Her hand trembled as she held the knife. उसके हाथ कांपने लगते हैं जैसे ही वो नाइफ पकड़ती है अपने हाथ में। But she remembered her dream and quickly cut an inch of the snake's tail. लेकिन वापस से उसे अपना ड्रीम याद आ जाता है और वो स्नेक के पूंछ से 1 इंच काट लेती है।
द पीस इमीडिएटली टर्न इनटू गोल्ड, और वो जो पीस उसके हाथ में आता है वो एकदम से गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है. द स्नेक देन वेंट अवे एंड डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, और इसके बाद स्नेक वापस से जंगल में चला जाता है. From that day onwards, the snake went to the house every morning. और उस दिन के बाद से जो स्नेक था उस घर में हर सुबह आता है, दूध पीता है और उसे वो गोल्ड देके चला जाता है. First he drank the milk and then नेहा cut off an inch of his tail. तो पहले वो दूध पीता था और फिर नेहा उसकी पूंछ से 1 इंच काट लिया करती थी. Now the family was no longer poor. अब जो फैमिली थी वहां से गरीबी खत्म हो चुकी थी. They all had enough to eat and good clothes to wear. उन सबके पास काफी अच्छे जो है कपड़े आ चुके थे, काफी ज्यादा खाना आ चुका था. The 6 sons began to enjoy themselves. अब जो 6 बच्चे थे, जो 6 सन थे, वो सारे enjoy करने लगे. They began to spend money freely. अब वो पैसे को बहुत ही freely खर्च करने लगे. They spent more and soon they found that the share they received out of the 1 inch of gold was not enough for them. So जो बच्चे थे वो पैसे खूब freely खर्च करने लगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने लगे और धीरे धीरे उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो पैसे उन्हें मिलते हैं वो अब उनके लिए काफी नहीं है, उन्हें और पैसे की जरूरत है. We get 1 inch of gold every day. नेहा replied, we must make do with what we have. So अब जो है नेहा ने कहा कि हमें जो है रोज 1 इंच गोल्ड मिलता है, तो जो भी हमारे पास है उसमें ही हमें रखना पड़ेगा. The eldest boy said, I am sure our snake brother would not mind if you were to cut off more than 1 inch of his tail. तो जो सबसे बड़ा बेटा रहता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो स्नेक भाई है उसे थोड़ा सा भी बुरा लगेगा अगर तुम उसकी बॉडी से 1 इंच से ज्यादा टेल को कट कर लोगी. He can understand our difficulties and I am sure he would be only too willing to help us. तो वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी परेशानी को समझ सकता है और वो क्या करेगा, हमारी हेल्प करने को तैयार हो जाएगा. No, said Neha, I could not possibly take more than 1 inch. नेहा ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे जो है उससे सिर्फ 1 इंच गोल्ड ही लेना है या 1 इंच टेल लूंगी और उसका ही गोल्ड मैं यूज करूंगी. But the sons would not give her any peace. लेकिन जो बच्चे थे उसके वो उसे चैन से जीने नहीं दे रहे थे. Day after day they pestered her. दिन ब दिन वो बच्चे उसे खूब परेशान करते थे. They argued with her to take more than an inch of the snake's tail. वो रोज उससे जो लड़ाई झगड़ा करते थे, आर्ग्यूमेंट करते थे कि उस स्नेक की बॉडी से 1 इंच से ज्यादा जो है आपको टेल को कट करना है. एंड वन डे नेहा अग्रीड, और एक दिन नेहा ये बात मान जाती है. परहैप्स इट वुड नॉट डू एनी हार्म शी थॉट. तो नेहा को लगता है कि हो सकता है 2 इंच लेने से स्नेक को कोई भी नुकसान ना पहुंचे. द नेक्स्ट डे व्हेन द स्नेक केम शी गेव हिम हिज मिल्क एज यूजुअल. देन शी टुक हर नाइफ एंड कट ऑफ 2 इंचेस ऑफ हिज टेल. अगले दिन फिर क्या हुआ, वैसा ही हुआ. वो जो है बाउल में जो है मिल्क रखती है स्नेक के लिए. स्नेक आता है, मिल्क पीता है, फिर वो चाकू निकालती है और इस बार 1 इंच की जगह वो उसकी टेल को 2 इंच काट देती है. Immediately the snake started bleeding and within a few minutes he was dead. अचानक से जो स्नेक था हर तरफ खून फैल गया, वो ब्लीड करने लगा और थोड़ी देर में वो मर गया. His mother was greatly shocked and was plunged into deep sorrow. अब ये देख के जो मदर थी वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और जो है काफी ज्यादा निराश हो जाती है. Her 6 sons came and found her weeping. उसके जो 6 बेटे हैं वो आते हैं और देखते हैं उसे रोता हुआ. They took the 2 inches of tail which had been cut off, but they found it had not turned into gold. तो वो जो बच्चे हैं जब वो आते देखते हैं कि जो है उसकी मदर रो रही है, उन्होंने देखा कि 2 इंच जो है टेल का पड़ा हुआ है, तो जैसे वो उस टेल को उठाते देखते हैं कि वो गोल्ड में कन्वर्ट नहीं होता है. Alas, they cried, we have no gold and the snake is dead. लास्ट में वो कहते हैं कि हे भगवान, हमारे पास तो गोल्ड ही नहीं बचा और स्नेक भी मर गया. Then they too began to weep. और फिर वो बच्चे भी रोने लग जाते हैं. Now, this was a chapter. Let's move on to go on and on.
So fetched means brought, committed means promised, trembled is shoe, pestered means troubled with repeated requests, plunged means entered, fell into. So these are the word meanings that you have to revise. Now let's quickly move on to book exercise, which is let's dig in. So give your thoughts on exercises. Take the correct answers. First one is the farmer worked in his garden, field or forest. Correct answer is field. Second, Neha prayed to father, mother or God. Correct answer is God. Third one, the family was no longer rich, poor or wise. Poor is the correct answer. Fourth one, her 6 sons came and found her weeping, sleeping or crying. So they found her weeping. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the words given below. Here the first one is, one night Neha had a dream. Second, he then looked at his mother. Third, they began to spend money freely. Fourth one, the 6 sons began to enjoy themselves. Fifth, Neha looked after the home. Now let's move on to C exercise, which is take the true statements and cross the false ones. So here the first one is, the snake was asking her to cut off an inch of his tail. True. Second, this made their father very sad. False. Third, they all had enough to eat and good clothes to wear. True. Fourth one, her 6 sons came and found her weeping. Yes, correct. And the fifth one is, Neha's family was no longer rich. Yes, this is also correct. Let's move on to the exercise, which is match the following. So here we have to match column A and column B. So sons were 6, new baby was snake, 1 inch tail converted into gold, 2 inches tail, started bleeding, laziest sons. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to E exercise, which is answer the following questions. So here question number 1 is, where did the farmer live? So farmer lived in a village in Tamil Nadu. And how many sons did he have? He had 6 sons. Question number 2, what was Neha's dream? So in her dream, Neha saw that the 7th son, means the snake, came in her dream and said that you give me 1 glass of milk daily and cut 1 inch from my tail and it will convert into gold. So these are the answers that you have to write down, and after this you have to complete question number 3, 4 and 5 yourself. With this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.